के पैरों के नीचे फेंक दिया। जब इतने से भी ना हुआ तो अपने दूतों को बुला के कहने लगा, जिसकी औलाद अपने माता पिता का विरोध करे उसको पहाड़ों से उठा करके फेंक दिया जाए। पहाड़ों से उठा के फेंकने के लिए लेके गए। कयाधु रो रही है, कहते मेरी औलाद के साथ ऐसा ना करो। तो बात जान लो, दुनिया में सबसे ज्यादा यदि कोई प्रेम कर सकता है या किसी का सबसे ज्यादा समर्पण हो तो माँ का होता है। आज माँ का ही प्रेम ऐसा रहा, बार बार रोती और बिलखती रही। लेकिन कहते हैं संसार में दो के अलावा तीसरा कोई ऐसा नहीं है जो माँ सरिस प्रेम करे। और माँ एक तो स्वयं माँ है, जो माँ प्रेम कर सकती हो शायद कोई और नहीं। और माँ से भी बढ़ करके अगर कोई हमारा संरक्षण करने वाला है तो मेरे गोविंद है। रखिया तीन ही पलक समनाई, जैसे पलकों के बीच में पुतलियों को रखता है आंख, वैसे ही गोविंद हमारा संभाल के रखते हैं। बोलना पड़ेगा राधे। मैं एक बात बताऊं, एक हमारे गुरुजी ने, हमारे गुरुजी क्या, हम लोग जहां से दीक्षा लिए, गुरुजी का नाम है महंत दिनेश दास जी महाराज, अयोध्या निर्मोही अखाड़ा के अध्यक्ष है। 12 साल की उम्र में उनको गद्दी मिली। उनके पास कम से कम नहीं 800-900 बीघा जमीन है। एक दिन की बात मैं बताऊं आपको, गुरुजी के साथ जो घटना हुई, कुछ उनके पास पड़ोस के लोगों ने उनके जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तो गुरुजी का तो अपना कुछ है नहीं, जो कुछ है वो परमात्मा का है, मठ का है। लेकिन उस पद पे आसीन है, इसलिए उसकी रक्षा के लिए उनको जाना पड़ा। तो वो लोग बड़ा घात लगा के बैठे हुए थे। जैसे गुरुजी गए, उनके ऊपर बड़ा प्रहार किया है धारदार हथियार से। गुरुजी को बहुत चोट आ गई। जो भी उनके शिष्य गण थे, आज तो मुझे लग रहा है कई लाखों शिष्य होंगे उनके, कई लोगों ने कहा कि आप FIR कर दीजिए, कोई बात कर दीजिए, ताकि जो लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है शायद उनको दंड मिल सके, उनको दंड मिले, ऐसा कोई आप उपाय करें। गुरुजी ने जवाब क्या दिया मालूम है आपको? उन्होंने कहा मुझे जहां FIR करना है ना, मैंने कर दिया है, अब हमें किसी पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक बात याद रखो महाराज, इसके यहाँ जो FIR हो जाती है ना, किसके यहाँ? मेरे गोविंद के पास में बताते हैं कि 6 महीना नहीं बीता था, जिन्होंने उनका प्रहार किया था, 6 महीने के अंदर उन्हीं के घर पे बिजली गिरी, घर सहित पूरा परिवार समाप्त हो गया। सत्य घटना मैं बता रहा हूं आपको। आज भी आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। पूरा का पूरा परिवार समाप्त हो गया। कौन कहे गुरुजी की जमीन को हड़पने की बात, अपने जीवन की जितनी कमाई थी वो भी उसी में शामिल हो गई। जीवन में याद रखना, कभी अनाचार मत करना, कभी किसी संत को सताना मत। अगर सही संत के पाले पड़ गए ना, अगर सही ब्राह्मण गुरु के पाले पड़ गए ना, तो ना जाने क्या लेने के देने पड़ जाए, कुछ पता नहीं है। इसलिए आज हिरण्याकश्यप का पाला अभी भगवान के भक्त से नहीं पड़ा था महाराज। प्रहलाद जी को पर्वतों के ऊपर से फेंका तो नीचे तो ऐसे लगा जैसे कोई बहुत सुंदर गद्दा लगाया हो, ऊपर से गिरे भी तो ऐसा लगा जैसे कोई गोद में उठा लिया हो।
भैया इस संसार का सत्य है, आपके ऊपर कितनी भी विपत्ति क्यों ना आए, अगर आपका संबंध भगवान से जुड़ा हुआ है तो गोविंद कब किस प्रकार से तेरे हाथ को पकड़ लेता है, कैसे संभाल लेता है, हमें तो नहीं पता लगता, लेकिन वो गोविंद जानता है। बोलना पड़ेगा राधे। प्रहलाद जी को जब इतना भी करके नहीं मार पाया तो उसकी एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। क्या नाम था? होलिका। उसको आशीर्वाद प्राप्त था, एक चुनरी प्राप्त थी। बोली कि ये चुनरी जो है जब तू ओढ़ करके निकलेगी तो अग्नि का तेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। होलिका अपने बहन अपने भाई के पास में आई, कहने लगी भैया चिंता मत करो, तेरे लल्ला को तो मैं ऐसे साफ कर दूंगी ना, ऐसे साफ कर दूंगी ना कि तुम्हारे सारे प्रयत्न धरे के धरे रह जाएंगे और एक क्षण में मैं इसको मार के हट जाऊंगा। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले कहा कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिसको गोविंद रक्षा करते हैं, जिसके ठाकुर जी हमारे रक्षा कर रहे हो, जिसके कुटिया के ऊपर ठाकुर जी की कृपा हो, भला उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या? क्या छीन लोगे इस शरीर का? धन, परिवार, कुटुंब, लक्ष्मी, हमारी निंदा करोगे? अरे निंदा इस शरीर की हो सकती है, कुछ छीनोगे तो इस शरीर का छीनोगे, मेरा क्या छीनोगे महाराज? इस शरीर में जब आया तब पाया, जिस दिन इस शरीर जाना है तो सब कुछ तो वैसे ही छूट जाना है महाराज। यहाँ से क्या कोई कुछ लेकर के जाएगा? जाएगा क्या? बोले वृंदावन बिहारी लाल की कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों जो सोचे पल का नहीं,
की जो बुआ है, राम राम, प्रहलाद जी की जो बुआ है उनको लेकर के अग्नि में प्रवेश करती है। प्रभु का चमत्कार तो देखो, भक्त के ऊपर मुसीबत आवे तो प्रकृति भी परिवर्तित हो जाता है। जिस प्रकृति जिस चुनरी को ओढ़ करके होलिका अग्नि में प्रवेश करती है, इतना तेज तूफान आता है कि वो चुनरी प्रहलाद से लिपट गई और होलिका जल करके भस्म हो गई। इतनी तेज आंधी आई कि चुनरी एकाएक प्रहलाद को लपेट ले रही है और होलिका जल के भस्म हो गई। जब आग के ताप से भी अपने पुत्र को ना जलता हुआ देखा तो बोला, अब तक तो मैंने अपने अनुचरों से कहा खत्म करने के लिए, अभी ऐसे नहीं मानेगा। अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है, अरे तू कहता है ना बार बार तेरी रक्षा तेरे हरि करते हैं, तेरी रक्षा तेरे हरि करते हैं ना। अब इस राजमहल में मैं देखता हूं तेरी रक्षा करने के लिए तेरे विष्णु कहां से आते हैं। तो प्रहलाद हंसने लगे, मेरे पिताजी अपने मन के अहंकार को निकाल दो। क्यों? उस परमात्मा पर, उस गोविंद पर, उस हरि पर कृपा पाना, उस हरि को हरा पाना साधारण नहीं है। और आप पूछते हैं कि तुम्हारे गोविंद यहाँ कहां से आएंगे, तो मैं आपको यह बताऊं, ऐसा कोई जगह नहीं जहां मेरे गोविंद ना हो। कोई ऐसा जगह नहीं महाराज जहां मेरे ठाकुर का वास ना हो। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मेरे ठाकुर ना रहते हो। तो कहने लगे, अरे क्या इस खंबे में भी तेरे भगवान हैं? बोले हाँ, इस खंबे में मेरे भगवान हैं। बोले क्या इन दीवालों में तेरे भगवान हैं? बोले हाँ, इन दीवालों में मेरे भगवान हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, पहले मैं तेरे भगवान का वध करूंगा, फिर बाद में तेरा वध करूंगा। हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाली और तलवार निकाल करके जैसे ही खंबे के ऊपर वार करते हैं, वैसे खंबा में विखंड होकर भगवान का नरसिंह अवतार हो रहा है। बोले नरसिंह भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कैसे है मेरे प्रभु? न नर है न पशु है, आधा शरीर नर का है और आधा पशु का है। अपने भक्त को दिए गए घाव के चोटों को देख करके जैसे उनके क्रोध की ज्वाला को किसी ने कई गुना बढ़ा दिया हो, प्रहलाद के शरीर पर जो भी चोट के निशान थे उनको देख करके जैसा लगता है कि अंगार किसी ने बरसा दिया हो। भगवान ने तनिक भी देर नहीं किया, हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और पकड़ करके घसीटते हुए चौखट पे लेकर के गए। हिरण्यकश्यप से कहते हैं, हिरण्यकश्यप तूने वरदान मांगा था, मेरा न दिन में मृत्यु हो न रात में हो, इस समय देख गोधरी बेला हो रही है। तूने बोला था ना अस्त्र से मेरी मृत्यु हो ना शस्त्र से हो, तो देख ले मैं ना अस्त्र से तुझे मार रहा हूं ना शस्त्र से, अपने नाखूनों से मैं तेरा वध करूंगा। तूने कहा ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीनों में मेरी मृत्यु ना हो, तो ये जो महीना है आज से इस महीने का नाम कौन सा महीना हो गया? मल मास। अभी लगा था ना महाराज 1 महीना पहले सावन महीने में अधिक मास। भगवान ने 13वां महीना बना दिया महाराज। सोचने वाली बात है महाराज। दुनिया में जो किसी से पराजित नहीं हो सकता था, जिसको कोई नहीं मार सकता था, उसको भी परमात्मा ने अपने भक्तों के कारण नाश करने के लिए भगवान ने अवतार ले लिया। जीवन में जो ये अहंकार रखते
कि दुनिया की कोई शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती, मेरे धन के आगे, मेरे बल के आगे कोई कुछ नहीं है। तो याद रखो, जब मेरे गोविंद की कृपा होती है ना, तो संसार की कोई शक्ति उसको परास्त नहीं कर सकती है। हिरण्यकश्यप को देखते ही देखते भगवान ने उसके सीने को फाड़ दिया, और इतनी तेज भगवान का क्रोध बढ़ा जिसकी सीमा का कोई जवाब। शांत कराए तो कौन कराए, शांत कराएगा भी तो कौन कराएगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब इनके क्रोध को शांत कैसे किया जाए। सबने कहा यदि आज प्रभु का अवतार यह हुआ है तो वो प्रहलाद जी के कारण हुआ है। अगर इनके क्रोध को कोई दूर कर सकता है तो वो प्रहलाद जी ही हैं जो इनके क्रोध का शमन कर सकते हैं। प्रहलाद जी आकर के प्रभु के चरणों से लिपट गए, और लिपटा जैसे भगवान ने उठा करके अपने गोद में बैठा लिया। मेरे प्रभु की कृपा तो देखो, इनके विश्वास का फल तो देखो। जिस गोविंद के चरण को पाने के लिए जन्म जन्मांतर तक ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, मेरे प्रहलाद जी के प्रेम ने, मेरे प्रहलाद जी के समर्पण ने, मेरे प्रहलाद जी के विश्वास ने आज गोविंद को के गोद में बैठने का सौभाग्य मिल गया है। भैया वास्तव में प्रभु की ऐसी कृपा, और सबसे बड़ी कृपा क्या है मालूम है आपको? प्रहलाद के एक एक घाव को देख के प्रभु अपनी जीवा से चाट रहे हैं। मेरे बालक को मेरे कारण, मेरे से प्रेम करने के कारण इतना चोट पाया। आपको क्या लगता है प्रभु से प्रेम करना सरल है क्या? प्रभु से प्रेम करना सरल है क्या? बुढ़िया सुबह सुबह उठ जाती है, बस लेके माला बैठ जाती है कि नहीं? घर का सारा काम छोड़ करके देखो कथा सुनने जा रही है। कितने ताने सुनने पड़ते हैं महाराज। बहुत सारे तालों को सुन करके, बहुत सारे कष्टों को सुन करके, कई ऐसे घाव हैं जो तन पे लगते हैं, और कई ऐसे घाव हैं मैया जो मन को लगते हैं। अरे तन के घाव तो दुनिया देख सकती है, लेकिन मन के घाव को कौन देखेगा? और मेरे गोविंद एक ऐसे मात्र हैं जो जीवन के सारे घाव को समझ सकते हैं। प्रभु मेरे मन के, जीवन के जितने कष्ट मिले हैं ना, सबको समझने वाला यदि कोई है तो मेरे गोविंद है। और ये भी नहीं समझाना तो शायद दुनिया में कोई समझने वाला। जब मेरी चौखट पर, जब भी मेरे कलेजे में, जब भी मुझे कोई कष्ट हुआ ना, तो एक को याद किया, एक को ही पकड़ा। लोग कहते थे तेरी गृहस्थी डूब जाएगी, लेकिन मुझे पता था मेरी गृहस्थी की डोर जिसके हाथ में है वो कभी डूबने नहीं देगा। प्रभु जब उनके अंतःकरण के और बाह्य घाव को धो रहे, चाट रहे हैं महाराज, कहते प्रभु आप शांत हो जाइए। आपने मेरे लिए आकर के, मेरे को बचाने के लिए आपने अवतार लिया। प्रभु मेरे मन में एक प्रार्थना है, प्रभु मेरे पिता की दुर्गति ना हो, दुनिया ये ना कहे एक औलाद ने अपने बाप को मरवा डाला। प्रभु मुझे इस कलंक से बचा लेना। भगवान के आदेश से तुरंत दिव्य विमान आया है, और उस दिव्य विमान में हिरण्यकश्यप सवार होकर के भगवान के परम धाम को गया है। कहते हैं गोविंद से जुड़ा हुआ व्यक्ति कितना भी नालायक क्यों ना हो, अगर उसकी एक भी संतान ना ठाकुर के चरणों से जुड़ जाती है, एक भी परिवार का व्यक्ति अगर भगवान की कथा से जुड़ जाता है, भगवान की सेवा से जुड़ जाता है, विश्वास मानो
उसकी एक पीढ़ियां नहीं 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। और एक बात जान ले, प्रभु से बढ़कर के कोई ना कष्ट हरने वाला नहीं, प्रभु से बढ़कर के कोई घाव भरने वाला नहीं। इसलिए जब भी जीवन में समय मिले, अवसर मिले, जब भी जीवन में प्रभु की कृपा मिले, तो सब प्रभु के भजन में, प्रभु की सेवा में, प्रभु के समर्पण में कभी चूक नहीं करनी है महाराज। प्रभु के नाम के सुमिरन में चूक नहीं करनी है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं भी